हेलो दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर पुलिस इन सीबीआई। वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जब भी अपने कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करता हूं तो अक्सर ये बात नोट करता हूं कि लड़कियों की तरफ से काफ़ी कम कमेंट्स आते हैं, पर पिछले कुछ दिनों से लड़कियों के कमेंट्स भी बढ़े हैं। पर मोस्टली जो मुझसे पूछती हैं लड़कियां वो यही कि सर ये सीबीआई एसआई पोस्ट जो है वो लड़कियों के लिए कितनी सुटेबल पोस्ट है और क्या लड़कियों को ज्वाइन करना चाहिए, इस पर मेरी क्या राय है। और मैंने ये भी नोट किया है कि कई लड़कियों को सीबीआई से गलत एक्सपेक्टेशंस हैं और कई लड़कियों को सीबीआई से काफ़ी गलत डर भी है। तो ये दोनों पॉइंट्स भी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि सीबीआई एक डिपार्टमेंट है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या जीएसटी डिपार्टमेंट, जो कि भारत सरकार के लिए काम करती है। और जो भारत सरकार है वो भारत के संविधान के आर्टिकल 16 के तहत, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट भी है, ये मेक श्योर करती है कि किसी भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में लड़का और लड़की के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। एट द सेम टाइम फीमेल वेलफेयर पॉलिसी फॉलो की जाती है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ये फॉलो करते हैं और सीबीआई भी फीमेल फ्रेंडली नेचर रखता है। और इसमें सबसे पहले बात करते हैं अगर पोस्टिंग की, तो अगर आप सीबीआई में हैं और एक फीमेल है तो मोस्ट प्रोबेबली आपको अपने प्रेफर्ड पोस्टिंग आपको मिल जाती है, चाहे वो घर के पास जो सबसे क्लोजेस्ट जो ब्रांच है वो मिल जाएगी आपको, या आपको कोई और चाहिए तो वो मिल जाएगी। और इसको अगर कंपेयर करें तो इनकम टैक्स या जीएसटी से, तो वहाँ ऐसा कंपैरेटिवली कम है और इस मामले में सीबीआई जो है काफ़ी ज़्यादा फीमेल फ्रेंडली पोस्टिंग पॉलिसी रखता है। इसके अलावा अगर आपने ऐसा सुना है कि किसी को डांट के कहीं पे ट्रांसफर हो जाती है तो वो मोस्टली मेल्स में होता है और फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने कहा कि फीमेल्स को उनकी प्रेफर्ड पोस्टिंग ही मिलती है मोस्टली। इसके अलावा जो ऑफिस का एनवायरनमेंट है वो फीमेल के लिए काफ़ी फ्रेंडली है और काफ़ी सिक्योर है कंपेयर टू अदर डिपार्टमेंट्स। वैसे तो हर डिपार्टमेंट में, जैसे मैंने जीएसटी में भी काम किया है, वहाँ भी काफ़ी सिक्योर मुझे लगा एनवायरनमेंट लड़कियों के लिए। पर बीइंग अ पुलिस डिपार्टमेंट जो सीबीआई है इस चीज़ का ज़्यादा ख्याल रखती है और अगर आपके साथ कोई भी बदतमीजी होती है तो आप इंस्टेंटली वो कंप्लेंट कर सकती है और सीबीआई पे तुरंत एक्शन लेती है। तो इस मामले में भी सीबीआई जो है गर्ल्स के प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छा रुख रखती है। इसके बाद बात करते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान लड़कियों को किस तरह का काम होता है, तो अगर आप डिपार्टमेंट में इस एक्सपेक्टेशन से आ रही हैं कि आप जब चाहे मना कर सकती है किसी काम को, जैसा कि मुझे कई लड़कियों ने ये डायरेक्ट पूछा है, मुझे थोड़ा अजीब लगा कि उनको ऐसा क्यों लगा। ऐसा नहीं है। आप अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं किसी केस के लिए, या फिर आप किसी को असिस्ट कर रही है, या फिर कोई और ऑपरेशन आ जाता है, सीक्रेट ड्यूटी आ जाती है, आपको किसी टूर पे जाना है या किसी सर्च पे जाना है या कोई इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड अदर वर्क, तो उसमें आप हर टाइम मना नहीं कर सकती हैं। आपको वो करना ही होगा। और इस पे ये कहना कि मैं लड़की हूँ इसलिए मैं ये नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके पास कोई वैलिड रीजन है, आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है तो डेफिनेटली आप अपनी बात रख सकती हैं और वो कंसिडर की जाती है और आपको फिर उस टूर से एग्जाम्पशन मिल सकता है, उस सर्च ड्यूटी से आपको एग्जाम्पशन मिल सकता है, सीक्रेट ड्यूटी से। पर आप पूरी लाइफ टाइम अगर इसी एटीट्यूड से आना चाह रही हैं तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सीबीआई अगर आपका इतना ख्याल रखता है तो वो आपसे भी एक्सपेक्ट करता है कि आपने एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर लेवल की पोस्ट के लिए एग्जाम क्लियर किया है, उसके बाद आपने उसकी ट्रेनिंग भी ली है, उसके बाद आप जो है उस पोस्ट के साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे। अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो डेफिनेटली डिपार्टमेंट सुनता है और बाकी डिपार्टमेंट की तरह आपको भी सीबीआई में चाइल्ड केयर लीव मिलती है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना है कोई टूर पे, आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है बीइंग अ गर्ल, तो आप डेफिनेटली वो भी कंसिडर कर दिया जाता है सीबीआई में। पर जैसा मैंने कहा हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप हर टाइम ना का एटीट्यूड रखें। खासकर अगर कोई सर्च है जहाँ पर सिर्फ महिला है उस घर में, तो एक लेडी ऑफिसर जो है सीबीआई लेके जाता है और उस टाइम जो है आपसे ज़्यादा एक्सपेक्ट रखा जाता है कि आप जो है मना नहीं करेंगी।
काफ़ी अर्जेंट ऑपरेशंस होते हैं कई, उसमें आपकी जगह कोई लड़का भी नहीं जा सकता, ऐसा भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपसे एक्सपेक्टेशन जो है सीबीआई को होती है, और अगर आप इस एटीट्यूड से हैं कि मैं आऊँगी और मैं हर टाइम मना कर दूँगी, तो ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि जैसे आप आर्मी हो या नेवी हो, उसी तरह ये पुलिस है, पुलिस डिपार्टमेंट है, तो आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं। आपके पास कोई वैलिड रीजन है, जैसा मैंने कहा कि डेफिनेटली वो कंसिडर किया जाएगा। पर जैसे मेरे को कुछ लड़कियों ने पूछा है कि उनको ऐसा लगता है कि सारी जो हेक्टिक पार्ट जो है या जो कोई अर्जेंट वाले ऐसे काम है वो सारे लड़के करते हैं और लड़कियों को डेस्क जॉब दे दी जाती है, तो ऐसा नहीं है। और ऐसी एक्सपेक्टेशन रख के सीबीआई में आना सीबीआई और आपके दोनों के लिए प्रॉब्लम ही होगा। इसके अलावा कई लड़कियां मुझसे ये पूछती है कि सर क्या सीबीआई में डायरेक्ट एसआई लड़कियां आ सकती है लड़कों की तरह? तो डेफिनेटली, जैसा मैंने कहा, ऐसी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती सीबीआई में। रदर काफ़ी फीमेल वेलफेयर पॉलिसीज है सीबीआई में। तो हाँ, आप डायरेक्टली एसआई पोस्ट पे आ सकती हैं। सीजीएल एग्जाम अगर आप क्लियर करती हैं तो लड़कों की तरह आप भी डायरेक्ट एसआई पोस्ट पे ही आएंगी। तो ओवरऑल क्या मैं इसको लड़कियों के लिए सुटेबल समझता हूँ इस पोस्ट को? तो डेफिनेटली हाँ, ये लड़कियों के लिए सुटेबल पोस्ट है, पर ये लड़की या लड़का दोनों को अपने हिसाब से सोचना होगा कि वो ये जॉब लेना चाहती हैं या लेना चाहता है या नहीं। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है कि ऐसी कोई बेस्ट जॉब होती नहीं है कि ये बेस्ट जॉब है और आप ये ले लीजिए। हर किसी की अपनी प्रायोरिटीज होती है, हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट, नीड्स और ड्रीम्स होते हैं, उस हिसाब से ही आप डिसाइड कीजिए। जहाँ तक सीबीआई में काम करने की बात है एज अ फीमेल, तो मेरे जो ब्रांच की अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ जो लेडी ऑफिसर्स है उनका तो मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि वो मेरे से कम है या अच्छे काम नहीं कर रही है, और उनकी बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन स्किल है और बहुत अच्छे से अपना काम कर रही है। तो इसी तरह अगर आपको लगता है आप कर सकती हैं तो डेफिनेटली आप आइए, और कोई गलत एक्सपेक्टेशन से कि आप हमेशा ना कर सकते उस तरह ना आइए, और कोई डर से भी आप सीबीआई को अवॉइड करें कि आपकी तो बिल्कुल सुनी ही नहीं जाएगी, आपको बहुत दूर ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपका वैलिड रीजन भी होगा तो नहीं सुना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इस डर से भी आप सीबीआई को अवॉइड मत कीजिए, और कोई गलत एक्सपेक्टेशन से भी आप सीबीआई में मत आइए। दोनों पॉइंट आपके हैं, आप पूरे फैक्टर्स को कंसिडर कीजिए, उसके बाद आप देखिए। जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो लेडी ऑफिसर है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो आपको लगता है तो आप भी कर सकती हैं। तो आशा करता हूँ कि ये सारी बात जानने के बाद आप सही डिसाइड कर पाएंगी सीबीआई को लेकर, और कोई गलत एक्सपेक्टेशन या गलत डर अब आपके मन में नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, स्टे सेफ, जय हिंद।